सताने के बाद ये 6 सर्जरी करने से पहले 100 बार सोचें। सीनियर्स के लिए जरूरी सच। दोस्तों, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। भगवान आपको हमेशा खुश रखेंगे। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि 70 साल की उम्र के बाद डॉक्टर आपको किसी सर्जरी के लिए जल्दी फैसला लेने को कह रहे हैं और आपको पूरी तरह समझ ही नहीं आता कि इसके लंबे समय के खतरे क्या हो सकते हैं? बहुत से बुजुर्ग ऐसे हालात में खुद को पाते हैं जब किसी मेडिकल प्रक्रिया को रूटीन या जरूरी बताया जाता है तो उसे मना करना या सवाल पूछना कई लोगों को गलत लगता है। लेकिन सच ये है, 70 साल के बाद हर सर्जरी जरूरी नहीं होती। कई बार ऐसे ऑपरेशन भी सुझाए जाते हैं जिनमें फायदे से ज्यादा जोखिम छिपे होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी सर्जरी के बारे में जिनके बारे में 70 साल के बाद बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। यह वीडियो आपको मेडिकल इलाज से दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है आपको सही जानकारी देना ताकि आप समझ सकें कि कब सर्जरी वास्तव में जरूरी है और कब नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सही जानकारी आपकी स्वतंत्रता, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता बचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रॉनिक कमर दर्द के लिए स्पाइनल फ्यूजन। लंबे समय से चल रहे कमर दर्द के लिए डॉक्टर अक्सर स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी की सलाह देते हैं। सुनने में यह बहुत तार्किक लगता है। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही है या अस्थिर है तो हड्डियों को जोड़ देने से समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन 70 साल के बाद स्थिति इतनी सरल नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की हड्डी में प्राकृतिक बदलाव होते हैं। डिस्क पतली हो जाती है, जोड़ कठोर हो जाते हैं और स्कैन में यह सब गंभीर दिखाई दे सकता है। लेकिन हर बार यह समस्या नहीं होती। कई बार यह सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है। स्पाइनल फ्यूजन एक बड़ा ऑपरेशन है। इसमें एनेस्थीसिया, खून बहने का खतरा और लंबा रिकवरी समय शामिल होता है। एक 78 वर्षीय व्यक्ति रॉबर्ट का उदाहरण लीजिए। वह कई सालों से हल्के कमर दर्द से परेशान थे। स्कैन में रीढ़ की डिस्क में घिसाव दिखा और उन्हें सर्जरी की सलाह दी गई। लेकिन ऑपरेशन के बाद उनका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उल्टा लंबी रिकवरी की वजह से उनकी चलने फिरने की क्षमता कम हो गई और वे दूसरों पर निर्भर महसूस करने लगे। इसका मतलब यह नहीं कि स्पाइनल सर्जरी हमेशा गलत होती है, लेकिन कई मामलों में फिजिकल थेरेपी, मांसपेशियों को मजबूत करना और जीवन शैली सुधारना बेहतर विकल्प हो सकता है। नंबर 2, हल्की ब्लॉकेज के लिए कैरोटिड आर्टरी सर्जरी। कैरोटिड आर्टरी वह रक्त वाहिका है जो आपके मस्तिष्क तक खून पहुंचाती है। अगर इसमें ब्लॉकेज दिखाई दे तो अक्सर स्ट्रोक के डर से तुरंत सर्जरी की सलाह दी जाती है। लेकिन 70 के बाद यह फैसला इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस सर्जरी में भी खुद स्ट्रोक, ब्लीडिंग और एनेस्थीसिया से जुड़ी जटिलताओं का खतरा होता है। मान लीजिए 75 साल की लिंडा। एक सामान्य जांच में उनके कैरोटिड आर्टरी में हल्की रुकावट पाई गई। उन्हें तुरंत सर्जरी कराने को कहा गया। लेकिन जब उन्होंने दूसरी राय ली तो पता चला कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल, दवाइयों और जीवन शैली सुधार से स्ट्रोक का खतरा काफी कम किया जा सकता है। कई बार नियमित निगरानी और दवाइयां ही पर्याप्त होती हैं। नंबर 3, हल्के घुटने के दर्द के लिए नी रिप्लेसमेंट। घुटने का रिप्लेसमेंट आजकल बहुत आम सर्जरी बन चुका है। कई लोगों को इससे राहत मिलती है। लेकिन अगर आर्थराइटिस अभी हल्का या मध्यम है तो 70 के बाद तुरंत सर्जरी करवाना हमेशा जरूरी नहीं होता। घुटनों का घिसना उम्र के साथ सामान्य प्रक्रिया है। एक 81 वर्षीय व्यक्ति थॉमस को लीजिए। उन्हें घुटने में दर्द था, लेकिन वे 1 मील तक चल सकते थे। सर्जरी के बाद रिकवरी उम्मीद से ज्यादा कठिन रही। सूजन और कमजोरी ने उन्हें महीनों तक दूसरों पर निर्भर बना दिया। दूसरी ओर एक महिला ने फिजिकल थेरेपी, वजन कम करने और मांसपेशियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया। कुछ ही महीनों में उनका दर्द इतना कम हो गया कि सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। नंबर 4, स्थिर हार्ट डिजीज में स्टेंट दिल का नाम सुनते ही डर पैदा हो जाता है। लेकिन हर ब्लॉकेज का मतलब तुरंत स्टेंट लगाना नहीं होता। अगर दिल की बीमारी स्थिर, स्टेबल है और लक्षण गंभीर नहीं है
तो कई बार दवाइयां और जीवन शैली बदलाव ही पर्याप्त होते हैं। 82 वर्षीय चार्ल्स का उदाहरण लें। उन्हें मध्यम ब्लॉकेज बताया गया और स्टेंट की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने दवाइयों, व्यायाम और नियमित निगरानी का रास्ता चुना। कई साल बाद भी वे सक्रिय जीवन जी रहे हैं। नंबर 5, हल्के पेशाब के लक्षणों के लिए प्रोस्टेट सर्जरी। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ना सामान्य है। इससे रात में बार बार पेशाब आना या हल्की परेशानी हो सकती है, लेकिन हल्के लक्षणों के लिए तुरंत सर्जरी करवाना कई बार अनावश्यक जोखिम पैदा कर सकता है, क्योंकि इस सर्जरी के बाद इनकॉन्टिनेंस, याददाश्त में अस्थायी बदलाव और अन्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कुछ मामलों में कैफीन कम करना, दवाइयां लेना और तरल पदार्थ की आदत बदलना ही काफी राहत दे सकता है। नंबर 6, धीमी गति से बढ़ने वाले कैंसर के लिए आक्रामक सर्जरी। कैंसर शब्द सुनते ही हम घबरा जाते हैं। हमारा पहला विचार होता है इसे तुरंत हटाना होगा, लेकिन 70 के बाद कुछ कैंसर बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, जैसे कुछ प्रकार के प्रोस्टेट कैंसर, किडनी ट्यूमर या थायराइड नोड्यूल। ऐसे मामलों में एक्टिव सर्वेलेंस यानी नियमित निगरानी भी एक विकल्प होता है। 34 वर्षीय हैरोल्ड को हल्का प्रोस्टेट कैंसर पाया गया। उन्हें तुरंत सर्जरी की सलाह दी गई, लेकिन दूसरी राय लेने पर पता चला कि नियमित जांच से इसे सुरक्षित रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। कई साल बाद भी वे बिना सर्जरी के सामान्य जीवन जी रहे हैं। अंतिम विचार, 70 साल की उम्र तक पहुंचना कमजोरी का नहीं बल्कि अनुभव और मजबूती का संकेत है। आपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, इसलिए आपको यह अधिकार है कि आप सवाल पूछें, समझें और सोच समझकर निर्णय लें। सर्जरी कई बार जीवन बचाती है, लेकिन हर सर्जरी जरूरी नहीं होती। 70 के बाद शरीर का रिकवरी पैटर्न बदल जाता है। एनेस्थीसिया का असर अलग हो सकता है, रिकवरी धीमी हो सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जानकारी लेकर फैसला लेना। अपने डॉक्टर से पूछें, क्या यह सर्जरी वास्तव में जरूरी है? क्या कोई गैर सर्जिकल विकल्प है? और यह मेरे जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करेगा? क्योंकि सही चिकित्सा निर्णय डर से नहीं, समझ से लिए जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए इन 6 सर्जरी में से किसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।